जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि अब आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम अब है वह एग्ज़ाम 14 मई के दिन होगा, यानी कि ऑफिशियल नोटिस में आप सभी लोग देख लिए होंगे। ठीक है, और अब यह 14 मई इतना नियरेस्ट है कि आप सभी के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस रिवीजन के लिए अब आज से डेली आप सभी के मांग पे, यानी कि प्रत्येक सेशन में आपको फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कवर कराया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी को कवर कराया जाएगा, जिसमें आपका प्रश्न यानी कि हिंदी से भी रहेगा, जीके से भी रहेगा, जीएस से भी रहेगा और करंट अफेयर से रहेगा। तो अब आप सभी लापरवाही मत कीजिए, सेशन को एक बार देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। उम्मीद रखिए आपको बहुत सारे प्रश्न इस सेशन से आपको सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वही प्रश्न आप सभी को कंप्लीट करा रहे हैं जो हाल ही में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में ट्रेंडिंग में रहा है। ठीक है ना, और वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में। अगर आप सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किए हुए हैं तो आप सभी को प्रश्न का लेवल भी देख करके पता लगता होगा कि इसी बेस पे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों पे आएंगे। प्रश्न पे आने से पहले आप सभी यह जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यानी कि चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड्सों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह सेशन आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हिंदी से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, इंसान से इंसानियत क्या हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और कम समय में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, चलिए तो आप सभी लोग कमेंट मत कीजिएगा कि सर कितना फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 2 नंबर, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी समूलन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 3 नंबर, उच्छावश का सही संधि विच्छेद है क्या है। तो आप सभी लोग इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उत धन श्वास। ठीक है, और बताइए कमेंट में किस संधि का यह प्रकार है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है मैं गाड़ी से जाता हूँ, यह किस कारक का उदाहरण है। देखिए मैं गाड़ी से जाता हूँ अगर कारक पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि करण कारक को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए यानी कि 5 नंबर, उस लड़के को बुलाओ रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो उस लड़के को बुलाओ, ठीक है ना, यह जो शब्द है निश्चयवाचक शब्द है, यानी कि निश्चित रूप से उस लड़के को बुलाइए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, इनमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। देखिए आप सभी को ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह जो प्रश्न उपसर्ग रहित हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, कुलीन। उपसर्ग किसी शब्दांश यानी कि शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, शोकाकुल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के 8 नंबर, निराला का पर्यायवाची शब्द है। देखिए निराला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनूठा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर, यानी कि चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो वाक्य हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी किसी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी से हिंदी से ही 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध और अशुद्ध प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरे से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हर बार पूछा गया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, देखिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन करा रहा हूँ, तो थोड़ा फास्ट में कराएंगे ताकि अधिक क्वेश्चन कम समय में पूरा हो जाए। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न है आपका इंग्लिश से 12 नंबर, ही इज कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस। आपको बताना है इस डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप सभी का आंसर भी बहुत लोग कमेंट में डाल भी चुके हैं, और इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का बात करें तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस का चयन करना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से पढ़िए चारों ऑप्शन को और सही सेंटेंस बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यानी कि 14 नंबर, पिक आउट द राइट वर्ड आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, यानी कि मैगजीन कैसे लिखाता है, MAGAZINE, मैगजीन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, देख लीजिए 15 नंबर, यानी कि चूज द करेक्ट, यानी कि साइनोनियम ऑफ, यानी कि प्रोग्राम, ठीक है। चलिए तो इसके जवाब क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, तो ऑल ऑफ दीम, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सबको, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों क्या है, सही है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है आप सभी का, यानी कि अपोलो यानी कि 2 पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे मनुष्य चांद उतारा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए अपोलो का प्रक्षेपण जो हुआ था मनुष्य को द्वारा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 17 नंबर, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह मंदिर का स्थिति का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, तिरुचिल्लापल्ली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 18 नंबर, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए यह प्रश्न जो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 19 नंबर, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। देखिए खजुराहो के मंदिर का संबंध का अगर धर्म पूछा जाए तो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से है, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 20 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह तो वायरल ट्रेंडिंग में प्रश्न है, ठीक है, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। देखिए कामाख्या मंदिर का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए मंदिर से लगातार प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 23 नंबर, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। देखिए माउंट आबू पर्वत पर जो स्थित मंदिर नहीं है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर, बाकी विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, वास्तुपाल मंदिर क्या है, यानी कि आबू पर्वत पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 24 नंबर, श्री वरदराजन का मंदिर यानी कि कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है, यानी कि देवता से पूछा गया है रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। और 24 का सही जवाब विष्णु देवता से यानी कि संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, देख लीजिए 25 नंबर आपका प्रश्न है, यानी कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, कौन देवी है आप सभी को बताना है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगवती सरस्वती का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित स्थित कहाँ स्थित है बताना है, सॉरी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम में स्थित है, ठीक है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारत के इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिए यह जो आंदोलन को प्रारंभ करने का काम ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 28 नंबर, गंधार कला विलक्षण है मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गंधार कला आप सभी को बता देना है। तो ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 29 नंबर, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश दिया गया था, किस स्थान पर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, शिक्षा की वर्धा योजना 1936 ने जोर दिया था, किस पर जोर दिया था? तो आप सभी को ध्यान देना होगा इस प्रश्न पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बेसिक शिक्षा पर यानी कि ध्यान दिया था। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से पाकिस्तान शब्द पालने वाले कौन थे? तो देखिए रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 32 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी थी, किसने लिखा था रिपब्लिक नामक पुस्तक को? तो ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो ने लिखा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 33 नंबर, शेर ए कश्मीर की उपाधि किसे दिया गया है? तो यह जो उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला शेख मोहम्मद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, यानी कि 34 नंबर, बौद्ध धर्म का आलोचक एवं वैदिक परंपरा का समर्थक था, कौन था? तो ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारिल था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 35 नंबर, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अश्वमेध यज्ञ किया था? किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो यह जो संविधान लागू किया गया था, ध्यान रखना होगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 38 नंबर, बोस्टन टी चाय पार्टी घटना हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? आप सभी को बताना है। तो यह जो घटना हुई थी, ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी, 1774 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो देखिए यह जो नारा दिया गया था, आप सभी लोगों को पता होगा कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब, यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो इसका युद्ध जो हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अर्धरात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? तो देखिए अर्धरात्रि में जो सूर्य दिखाई पड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी का नाम ऑप्शन नंबर ए, नील नदी को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किस नदी को? नील नदी को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 43 नंबर, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो बात किया जाए, तो यह जो स्थिति है इसका, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, मतलब रेगिस्तान का नाम बताना है आप सभी को। तो 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को, ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर, निम्न में से कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? देखिए G8 का सदस्य नहीं पूछा जाए तो आप सभी लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत नहीं है, जबकि कनाडा, फ्रांस और रूस का G8 का सदस्य है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मूल चट्टान का उदाहरण है? देखिए मूल चट्टान का उदाहरण पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को बता दीजिएगा, यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 48 नंबर, नील नदी पर बांध बना है, उस बांध का नाम आप सभी को बताना है। तो नील नदी पर बने बांध का नाम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन बांध को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रों की सम्मिलित मुद्रा का नाम क्या है? तो इसके सम्मिलित मुद्रा का नाम ऑप्शन नंबर सी, यूरो है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर, इनमें से कौन एक इंडो आर्यन भाषा नहीं है? देखिए यह जो भाषा नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, तमिलनाडु के तट का नाम क्या है? तो देखिए तमिलनाडु के तट का नाम का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सी, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर आप सभी लोगों का प्रश्न है, निम्नलिखित में नदियों का उत्तर से दक्षिणी सही क्रम कौन है? देखिए उत्तर से दक्षिणी क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए को, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिणी क्रम है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 53 नंबर, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो देखिए गंगा नदी की लंबाई जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 2525 किलोमीटर है और इसे 2008 में यानी कि राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, जय समनंद यानी कि जय समनंद, राज समनंद तथा बाल समनंद झीलें किस राज्य में हैं? देखिए नाम अजीबो अजीब है इसका। तो यह जो झील का बात किया जाए तो ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर, उष्णकटिबंधीय प्रदेश की स्थिति पाई जाती है। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर आप सभी का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु विद्यमान आदेश क्या कहलाता है? तो यह जो आदेश कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिए, बंदी प्रत्याक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 57 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था, मतलब तिथि आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी 1920 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 58 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, जबकि क्या आपको शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति शासन घोषित होने के लिए? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब क्या होता है, शासन लग जाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन बना था? देखिए यह जो सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए, यानी कि 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 60 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत थे किंतु नवीनतम विचारधारा यह है कि राज्य यानी कि परिभाषा आपसे मतलब एक शॉर्ट लाइन में पूछा जा रहा है क्या होता है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग पढ़ लीजिए और डी पे आ जाइए, विकास का परिणाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 61 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण का नाम ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नाम लिख देते हैं थोड़ा सा, जयप्रकाश नारायण का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के जज को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है यदि इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो मतलब किसके द्वारा पारित कर दिया जाता है या कहां से पारित कर दिया जाता है? देखिए 62 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित हो जाए तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 53 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या सटीक बैठता है? ध्यान दीजिए इस प्रश्न को और आंसर कीजिए। 63 का सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, यानी कि 64 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न होने पर उसका समाधान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 65 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति को इनसे परामर्श लेना अनिवार्य है, मतलब किससे यानी कि परामर्श लेना अनिवार्य है? जल्दी से बताइए 65 का सही जवाब। तो 65 के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित संविधान की किस धारा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर वहां के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है? तो यह जो प्रश्न हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, धारा यानी कि 356, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह जो अनुसूची संबंधित है, ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज भी विश्व के किस देश में प्रत्येक यानी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली प्रचलित है? चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो 59 का सही जवाब स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के जज कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? इस प्रश्न को मैंने कई बार बताया है और इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक जवाब का बात करें तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 वर्ष पूरा हो जाए चाहे 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए, दोनों में से कोई भी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, संसद की कौन सी समिति सरकार के व्यय करने के पश्चात उसके हिसाब किताब की जांच करती है? तो 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके साइंस से रहने वाला है अब, यानी कि विज्ञान से। पहला 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है साइंस से, यानी कि 71 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? दिन पूछा है, मतलब किस समय नहीं कर सकते हैं, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है 73 नंबर, पढ़िए प्रश्न को और क्या है इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो 73 का अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी को हमेशा आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यानी कि 75 नंबर, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। आप सभी ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक बता देना है आप सभी को। बहुत बार प्रश्न दरोगा में और बिहार पुलिस में पूछा गया है। 76 का सही जवाब के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक का अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 78 नंबर, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि किसमें ऊर्जा को मापा जाता है? तो देखिए यह जो ऊर्जा का मापन किया जाता है किलोवाट पावर होगा, यानी कि घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 79 नंबर, जूल का मान होता है, जूल का मान क्या होता है आप सभी को बताना है। तो जूल का मान जो होता है, ध्यान रखिएगा, 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट गुणे कूलम, ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, आंध्रे मेरी एम्पियर का संबंध किस देश से है? देखिए इसका जो संबंध का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, 80 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 81 नंबर, जिस विलयन में विलय की मात्रा विलयन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? तो 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर, कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थायी होता है, क्या होता है? अस्थायी होता है, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है? देखिए कोलाइड नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, शरबत क्या है? कोलाइड नहीं है, ठीक है ना। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? देखिए निलंबन पहचानना है आप सभी को, और इसके लिए सही जवाब घड़िया का जलीय विलयन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 85 नंबर, जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त प्रतिक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? देखिए सही क्रम आप सभी को बताना है, और ऐसे प्रश्न में बार बार एग्जाम में गलती होता है, और ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को कीजिएगा। पहले थिराना आता है, उसके बाद निस्यादन आता है, उसके बाद क्लोरीनीकरण आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 86 नंबर, आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो यह जो विधि होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्धवपातन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 87 नंबर, बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि? तो देखिए तैरने का कारण की बात किया जाए तो बर्फ का घनत्व तो जल से क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, तापमान बढ़ाने पर ठोस क्या होता है, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, उपयुक्त यह तीनों परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए 89 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? देखिए पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं पूछा जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा, जबकि प्लाज्मा 5वीं अवस्था है, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है आप सभी का, किसने कहा कि परमाणु संख्या न कि परमाणु भार तत्वों के मौलिक गुण हैं? देखिए व्यक्तिगत प्रश्न है, यानी कि यह जो व्यक्तिगत प्रश्न का सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, मोजले का नाम आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जे.ई. पुरकेंजन ने क्या कहा था? देखिए यह जो जैविक पुरकेंजन ने कहा था, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर से जीव द्रव्य कहा था, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर आप सभी का। मुख गुहा का यानी कि मुख गुहा का जो आपका पिछला भाग क्या कहलाता है? तो यह जो भाग कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 94 नंबर। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहा जाता है? तो यह जो नलीनुमा रचना है इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सीकन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 95 नंबर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? देखिए अवशोषी अंग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपेडिक्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 96 नंबर। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? अगर रस पूछे तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए पीत रस भी जरूरी होता है, अग्न्याशी रस भी जरूरी होता है और आंत रस भी। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। 97 नंबर प्रश्न है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो यह जो लेई के स्वरूप होता है काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर। एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करने वाली निम्नलिखित में से कौन तरल अस्थायी ऊतक है? तो देखिए अस्थायी ऊतक का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मृदुलक हो जाएगा। ठीक है। चलिए 99 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए। पौधे में लचीलेपन का गुण किस तरल अस्थायी ऊतक के द्वारा संभव है? तो लचीलापन का अगर गुण का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी कोलेन काइमा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन का आपका फुल लेंथ जो 100 नंबर का टेस्ट है, इसका 100 नंबर जो आपका प्रश्न है यानी कि 100 नंबर प्रश्न जो आपसे देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। यह जो प्रश्न है आपका 100 नंबर, सभी शाकाहारी जंतुओं को क्या कहते हैं? तो देखिए किस मतलब कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है सभी शाकाहारी जंतुओं में। ठीक है। तो जैसा कि आज के इस फुल लेंथ टेस्ट में हम लोग 100 कंप्लीट प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके ज्योग्राफी से प्रश्न भी थे, हिस्ट्री से थे, विज्ञान से भी प्रश्न थे, करंट अफेयर से भी प्रश्न थे और आपके इंग्लिश और हिंदी से भी प्रश्न थे। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल बने हैं तो ऐसे सेशन से जुड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।